नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य 12 की विषय हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा, इस अंतरा के दो भाग है। पहला भाग तो 11वीं कक्षा में संचालित होता है और दूसरा 12वीं में चालू है। इस 12वीं कक्षा के अंतरा 2 में संकलित दिशा नाम की कविता पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। इस कविता की रचना केदारनाथ सिंह ने की थी, जिनका जन्म 1934 ईस्वी में और निधन 2018 ईस्वी में होता है। 1989 ईस्वी में इन्हें अकाल में सारस नाम की के काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है और 2013 में साहित्य में समग्र योगदान के लिए या इनके समग्र साहित्य के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये अजय के द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक के प्रधान कवियों में से एक है। मानवीय संवेदनाओं का कवि इन्हें कहा जाता है और ये शहर और गांव के मिले जुले कवि माने जाते हैं। आपके सामने एक बहुत छोटी, इससे पहले वाली कविता थोड़ी बड़ी थी, बनारस शहर के बारे में इन्होंने और अपनी जो अनुभूतियां थी, अपने जो अनुभव थे वो शेयर किए थे, वो साझा किए थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा। और यहाँ बहुत छोटी सी कविता आपके सामने लिखी है, लेकिन इसके अर्थ बड़े गंभीर है, बड़ा गहरा अर्थ है। कविता पर बात करने से पहले हम बात करना चाहेंगे कि जैसे हर उम्र का एक तकाजा होता है और हर उम्र के लोगों की अपनी एक दुनिया होती है। जैसे बुजुर्ग लोग हैं, वो आज के दिन आपको और मुझे देखकर वो कहेंगे कि बड़ा उद्दंड लड़का है, बड़ा उद्दंड बदमाश है, कहना नहीं मानता, सारे दिन फोन में घुसा रहते हैं। और मेरी उम्र के जो नौजवान है, जो विद्वान साथी और विदुषी बहनें हैं, या और भी इस उम्र के मेरे हम उम्र लोग हैं, वो ज्यादातर मोबाइल में या अपने प्रोफेशन के सिलसिले में लगे रहते हैं। थोड़ी कम उम्र में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कंपटीशन या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हर वक्त उन्हीं पुस्तकों में, किताबों में, सीरीज में या व्हाट्सएप पे अपने ग्रुप में इत्यादि पर, और वो परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं। छोटे बच्चे हैं, वो शायद गाने वाने सुनने के शौकीन होते हैं तो वहां लगे हैं। उनसे और छोटे बच्चे वो कार्टून आदि में यकीन रखते हैं। दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, वो इनको सुनने में बड़ा मजा आता है उनको। तो अपनी अपनी उम्र का अपना तकाजा होता है और अपनी उम्र का अपना अनुभव होता है, अपनी उम्र की अलग ही दुनिया होती है। आज मैं स्वयं और मेरे जैसे अनेक शिक्षक साथी, बहुत सारे के सारे, लगभग आप मान सकते हैं सारे के सारे शिक्षक साथी और अभिभावकगण जो मेरी उम्र के हैं, वो सारे अपने बच्चों की और अपने विद्यालय में पढ़ने आने वाले बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़ी चिंतित रहते हैं। और रहना लाजमी भी है, उनका धर्म भी है, उनका कर्तव्य भी है। लेकिन वही लोग या मैं खुद यदि बात करें कि आज से और 20 साल पहले जब हम खुद स्टूडेंट हुआ करते थे, 10वीं 12वीं में पढ़ा करते थे, तब तो कहीं ना कहीं ये एक उम्र का तकाजा है। और उम्र का इस अलग अलग आयु की जो दुनिया है, उस दुनिया के विषय में कवि ने अपनी बात कही है। कब देखेंगे कि कवि प्रौढ़ है और वो एक बालक से बात करे, और बालक से बात करते करते उनको जिस एक नए सत्य का पता चलता है, उसी विषय में उन्होंने कविता की है। उन्होंने पूछा बच्चे से कि हिमालय किधर है। मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। उस बच्चे ने जवाब में कहा कि वो उधर उधर, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। आपने दोस्तों देखा होगा हिंदी साहित्य की अंतरा पाठ्य पुस्तक के इसी दूसरे भाग में, दूसरे पाठ में, और पतंग नाम से ही एक कविता संकलित है आलोक धनवा के द्वारा रचित, जिनका जन्म और बिहार में 1948 में हुआ था। आज आप देखें, उस पतंग में बच्चे अपने आप को उस पतंग से जोड़ लेते हैं, वो पतंग का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे वो उनका दिल से वो आसमान में उड़ रहे हो। वही हालत इस बच्चे की भी है। यह बच्चा भी और पतंग के साथ आसमान में उड़ रहा है और इसका दिल खुला हुआ है। ये बड़ा प्रश्न है। और खुले हुए दिल का कोई व्यक्ति हो, कोई बच्चा हो, और उससे आप सवाल करें तो बड़ा आनंद आता है। वो
खुले दिल से ही उसका जवाब देता है। कवि ने पूछा कि हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा, देखिएगा, बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, और पतंग उड़ाने वाले बच्चे का दिल बढ़ा हुआ था। अब उसका दिल बढ़ा हुआ था, उसका मन बढ़ा हुआ था, और उसी दरमियान आपने सवाल किया, तो जब लाजमी है कि बच्चे का जवाब भी बहुत ही सुंदर आने वाला है। उधर उधर उसने कहा, उधर उधर ऊपर, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, कि जिस दिशा में उसकी पतंग भागी जा रही थी उसने उसी दिशा में संकेत किया। तब कवि कहते, मैं स्वीकार करूं, मुझे स्वीकार करना चाहिए, या मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है, मैंने पहली ही बार जाना कि हिमालय किधर है। वास्तविक स्थिति की यदि बात करें तो कवि जानते थे कि हिमालय किधर है, उत्तर दिशा में है, लेकिन उस बच्चे के नजरिए से उन्होंने पहली बार जाना कि हिमालय जैसा भारी भरकम पर्वत भी इस प्रकार से उड़ सकता है। कब? जब आप खुद बच्चे बने हो, या आपका दिल बहुत ही बढ़ा हुआ हो। तो यहां आप देखेंगे कि कवि के द्वारा बाल मनोविज्ञान की प्रस्तुति हुई है। बाल मनोविज्ञान के बारे में उन्होंने बताया कि एक छोटा बच्चा, और वो अपनी दुनिया से संबंधित किस प्रकार के जवाब आपको दिया करता है। एक मिसाल के तौर पर एक आप उसे चुटकुला भी मान सकते हैं। जैसे आप अपने किसी परिचित के साथ उनके किसी परिचित के घर गए, या आप अपने किसी रिश्तेदारी में गए, वहां कोई 2-3 साल का छोटा बच्चा है जो बोलना जानता, थोड़ा बहुत चलता है, बोलना जानता है, चलता है, दौड़ता है, खेलता है, एकदम धमा चौकड़ी पूरी करता है। अब आप उनके घर गए और उसके पास कोई खिलौना था या कोई चीज थी, आपने पूछा, अरे भैया ये कहां से लाए? वो तुतलाती आवाज में कहेगा, ये तो मुझे चिंटू ने दी थी। अब आपको नहीं पता कि चिंटू कौन है, मुझे भी नहीं पता चिंटू कौन है। अब आपने गलती से उस बच्चे के साथ ये सवाल कर दिया कि बेटा ये चिंटू कौन है, तो यकीन मानिए दुनिया में उसकी उसकी नजर में इस दुनिया में रहने वाले सबसे निरीह प्राणी यदि कोई है तो वो आप है। वो मन ही मन सोचेगा कि यार इतना बड़ा हो गया और इसको ये नहीं पता कि चिंटू कौन है। आप उसके गांव पहली बार गए, उसके घर पहली बार गए, आपको नहीं पता, वास्तविक स्थिति आप जानते हैं, लेकिन उस बच्चे की जो दुनिया थी, उस बच्चे की दुनिया के हिसाब से उसे नहीं पता कि ये आदमी चिंटू को जानता है कि नहीं जानता। उस बच्चे की दुनिया के हिसाब से, उसके उम्र के हिसाब से, और उसने बहुत सही आपके साथ न्याय किया है कि वो आप पर दया कर रहा है। उसने दया की कि ये बड़ा अजीब आदमी है, बड़ा गरीब आदमी है, बड़ा तुच्छ प्राणी है, और इसको आज ये नहीं पता कि ये चिंटू कौन है। वही बात है इस बच्चे के साथ भी है। इस बच्चे के मन में शायद ये सवाल रहा होगा कि ये बड़ा आदमी, इतना बड़ा आदमी है, दाढ़ी मूंछ आ गई, और इसको ये नहीं पता कि हिमालय किधर है। हिमालय तो वो उधर है, मेरी पतंग जिधर जा रही है, क्योंकि यह बच्चा ये नहीं जानता था कि हिमालय किधर है। तो वो बात है कि यहां बाल मनोविज्ञान का बल बच्चे के मन में किसी प्रकार किसी चीज को लेकर उसके संबंध में जिस प्रकार की भावनाएं, जिस प्रकार की धारणाएं निर्मित होती हैं या बैठी होती है, या वो अपनी दुनिया खुद बनाता है, उस दुनिया से संबंधित ही वो अपने किसी प्रश्न का और अपना जवाब सबमिट करता है, जवाब दिया करता है। तो वो जवाब ही यहाँ कवि केदारनाथ के सिंह के साथ है और उस बच्चे ने दिया है। तो कवि मानते हैं कि मैंने पहली ही दफा जाना है कि हिमालय किस दिशा में। वास्तविक स्थिति का उन्हें पता था। तो दोस्तों आज की ये जो एक कक्षा थी वो यही समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, और मिलने से पहले यदि आपने सब्सक्राइब किया है बहुत अच्छा है, नहीं किया है बहुत अच्छा है, और धन्यवाद है आपका। आपके सहयोग से, आपकी मोहब्बत से ही सारा काम चल रहा है, और नहीं किया है और यहाँ तक पहुंच गए हैं तो प्लीज आप कर ले। भविष्य में कक्षा 10, 11 और 12 के बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी उपयोगी कक्षाएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तब तक के अब अगला वीडियो लेकर आए, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए।